सब लोगों के लिए मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य रहे, ऐसी हमारी दुआ है। गौरव कीजिए, आप एक ऐसे दिव्य सत्संग माला में आए हैं जो 54 दिन तक चलेगी और एक तरह से आपके जीवन में प्रेम, प्यार, मिठास, माधुर्य, जिंदगी जीने की कला का वो दिव्य मार्ग, वो दिव्य गंगा आपके जीवन में प्रवाहित हो जाएगी। आपको लगेगा कि जो परिणाम जिंदगी के 15 साल कॉलेज में जाकर नहीं आया और जो परिणाम जिंदगी के 50 साल जीकर नहीं आया, वो परिणाम केवल 54 दिन, 55 दिन आपकी जिंदगी में वो परिणाम दे देंगे। इतना माधुर्य जीवन में भर जाएगा। अब तक तो हम धर्म का वही मार्ग सीखते रहे कि जिससे हमें संत लोग बताते रहे, भाई ये काम करोगे तो अगले जन्म में स्वर्ग जाओगे, ये काम करो तो अगले जीवन में स्वर्ग में जाओगे। हमें लोग कहा करते हैं, साहब आपके सत्संग और प्रवचन में लड्डू पेड़ों की प्रभावना नहीं होती, आपके सत्संग में जीवनवारियां नहीं होती, गौतम प्रसादियां और श्रीफल नहीं होते, फिर भला ये हजारों लोग उमड़ उमड़ कर कैसे आते हैं। हम कहते हैं, भाई हम में और बाकी के संतों में एक नाम मात्र का फर्क है। बाकी के लोग इंसान को जीवन जीने का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी अपने अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है। हम इंसान को जीवन जीने का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी इसी जीवन को स्वर्ग बनाने में सफल होता है। हम मरने के बाद स्वर्ग नरक की बात तो बाद में करेंगे। और जो व्यक्ति आज के जीवन को ही नरक बना रखा है, सोच सोच के सोचो, जो सास रोज मंदिर जा रही है और जो बहू रोज सामायिक कर रही है पर दिन में आपस में झगड़ रही है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उसकी सामायिक उसे स्वर्ग दे पाएगी? जो अपने ही परिवार में प्रेम और मिठास से नहीं रह रही है, जो देरानी भी मंदिर जा रही है और जेठानी भी मंदिर जा रही है और दिन भर आपस में एक दूसरे से कषाय, कटुता, वैर, विरोध, क्लेश, मन मुटाव आपस में पाले हुए हैं। एक बार कल्पना कीजिए, क्या मंदिर में लगा हुआ चंदन उसके भाग्य को खोल पाएगा और क्या उसे स्वर्ग दे पाएगा? जब हमने आज की जिंदगी अपने व्यवहार से नरक बना रखी है तो तय मानकर चलो, मरने के बाद कोई, हम लोग इंदौर में थे, जब वहां पर दशहरा मैदान में हमारी प्रवचन माला पूरी हुई, लाभार्थी पारसमल जी कटारिया यहीं बैठे हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी प्रवचन माला पूरी हुई, हजारों हजार लोग रोज आते थे, बहुत बड़ा मैदान था, इससे भी 4 गुना बड़ा वहां पंडाल था। तो जब प्रवचन माला पूरी हुई, 5-7 लोग हमारे पास आए और आकर कहने लगे, गुरुदेव आपके प्रवचनों से जिंदगी में चमत्कार हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे पूछो ही मत, चमत्कार हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे एक ने कहा, साहब मेरी लाइफ सुधर गई। क्या कहा? मेरी, बोलो बोलो, अपन को भी तो सुधार दिया ना। क्या कहा? मेरी लाइफ सुधर गई। दूसरे ने कहा, गुरुदेव मेरी भी लाइफ सुधर गई। तीसरे ने कहा, मेरी भी लाइफ सुधर गई। चौथे ने कहा, मेरी भी लाइफ सुधर गई। पांचवें ने कहा, इन सबको छोड़ो महाराज, मेरी तो वाइफ भी सुधर गई। तो हमारी बातें इंसान की लाइफ को भी सुधारती है और इंसान की वाइफ को भी सुधारती है। इसलिए आप ये समझें कि हर इंसान के लिए यह प्रवचनमाला वरदान स्वरूप है। अपनी ये बात की शुरुआत, क्योंकि आज हम बात सीखने वाले हैं 1 घंटे में कैसे सीखे जीवन जीने की कला। चलो मैं ठीक 1 घंटे में अपनी बात आज की पूरी करूंगा और बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं, जो घटना जब जब इंसान के जीवन में क्लेश, कषाय और शोक का वातावरण पैदा होगा, तब तब उसे आत्म प्रेरणा देती रहेगी। और कहते हैं, एक महानुभाव जिसकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया, वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, बहुत मतलब बेहद चाहता था, जरूरत से ज्यादा अपनी धर्म पत्नी को पसंद करता था। उसे लगता था बस यही मेरी जान है, ये है तो जहान है, नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। तबीयत बिगड़ी, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, आदमी टूट गया, हताश निराश हो गया। उसे लगा जैसे भगवान मुझसे नाराज है, किस्मत मेरी खराब है, भाग्य मेरे रूठे हुए हैं, भगवान मेरे हर समय ऐसा ही क्यों करता रहता है। लेकिन इस उखड़ती उखड़ती जिंदगी में एक कली बनकर आई, वो थी उसकी बेटी। और उस बेटी ने, जो थी तो केवल 16 साल की, पर उस बेटी ने झट से घर में एक व्यवस्था को संभाला। उसे लगा कि पापा यूं तो टूट जाएंगे और हमारा घर बिखर जाएगा। उस बच्चे ने किचन भी संभाल लिया, घर भी संभाल लिया, झाड़ू पोंछा भी संभाल लिया, अपनी पढ़ाई भी संभाल ली थी। और तो और पापा के नहाने धोने, उठने बैठने, खाने पीने की पल पल खबर जैसे मम्मा रखती थी, वैसे बच्ची रखने लग गई।
अब तो इतना ज्यादा वो ध्यान रखने लग गई, पापा अगर बाथरूम में जाते उनके धुले हुए कपड़े, धुला हुआ तौलिया, साबुन और तेल रखना वो नहीं भूलती। अरे और तो और भोजन जब बनाती तो पापा के साथ ही एक थाली में बैठकर खाती थी, और स्कूल से भी जब छूटते ही ऐसे दौड़ती हुई आती थी कि पापा मेरी इंतजारी कर रहे हैं, और कह के जाती है पापा मैं आऊंगी, साथ में अपन खाना खाएंगे। और इस तरह उसने पापा के दिल को जीत लिया, और धीरे 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 जो पापा का मन निराश, हताश, उदास हो गया था वो वापस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का क्या भरोसा, अरे पता ही नहीं लगता वक्त को, वक्त बदलते पता नहीं लगता। इसलिए मेरे भाई अपने जिंदगी में कब किसी बात का गुमान मत करना, क्योंकि पता नहीं कब किसका वक्त बदल जाता है। और कहते हैं पत्नी की देह विलय को साल भर भी न बीता था कि एक बार अचानक उस बिटिया की भी तबीयत बिगड़ गई। 5 दिन भी नहीं बीते और उसका भी बोलो स्वर्गवास हो गया। आप सोच सकते हैं अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी? सोच सकते हैं? उसकी तो रोटी, पानी, जिंदगी, सांसें सब हाथ से खिसक गई। बस जैसे तैसे दिन निकालता, दिन भर रोता रहता, दिन भर रोता रहता। खाना पीना सब छूट गया, धंधा पानी सब छूट गया, घर से बाहर जाना बंद कर दिया, केवल हताश, निराश, उदास होने लग गया। और तब कहते हैं कि एक दिन रात को वो सोया हुआ था, करीबन 1-1:30 बजे थे। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता कि वो नींद में था या जगह जगह था, ऐसा समझो आधी नींद आधा जगा हुआ, थोड़ा थोड़ा सपना, थोड़ी थोड़ी हकीकतें। और उसने देखा कि वो स्वर्गलोक में चला गया है। कहां? स्वर्गलोक में। उसने देखा स्वर्गलोक में खूब सारे छोटे छोटे देव कुमार एक शोभा यात्रा में चल रहे हैं। पता लगा वो किसी भगवान के मंदिर में दीप चढ़ाने के लिए सांझ को जा रहे हैं, और उसने उन सारे देव कुमारों को देखा जिनके हाथ में दीपक जल रहा था। हजारों हजार देव कुमार थे, मुकुट सिर पर पहना हुआ था, और बड़े मुस्कुराते हुए सुंदर सुंदर देव कुमार अपने हाथ में दीपक लिए हुए कहीं जा रहे हैं भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए। उन सारे देव कुमारों को और देव कुमारियों को देख रहा है, छोटे छोटे देव कुमार, छोटी छोटी देव कुमारियां। और वो तभी वहां पर देखता है कि उनमें से एक देव कुमारी उधर से जा रही है, उसके हाथ में दिया तो है पर वो बुझा हुआ है। वो समझ नहीं पाया ये सारे सारे देव कुमार और देव कुमारियों के दिए जल रहे हैं, फिर ये इस एक देव कुमारी का दिया क्यों नहीं जल रहा? वो उसके पास जाता है और जाकर पूछता है। जाके पूछे क्या, उससे पहले चौंक पड़ता है, क्योंकि वो देव कुमारी और कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी। वो जैसे उसको देखता है चौंक पड़ता है, कहता है बेटा तू यहां? हाँ पापा, मेरा आयुष्य पूर्ण हो गया और मेरा देह विलय हुआ, मैं यहां स्वर्ग में आ गई हूं, मैं यहां देव कुमारी बन गई हूं, मैं बहुत खुश हूं पापा, आप निश्चिंत रहना, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है। अरे सारे सुख भगवान ने मुझे यहां दिए हैं। पर बेटा एक बात तो बताओ, ये जो देव कुमार और कुमारियों की शोभा यात्रा चल रही है, इसमें सबके दिए जल रहे हैं, फिर ये तुम्हारा दिया बुझा हुआ क्यों है? उसने कहा पापा, दिया तो मेरा भी रोज जलाया जाता है, ये रोज यहां शोभा यात्रा निकलती है, हम रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, रोज वहां जाके दिए जलाते हैं, रोज सबके दिए जलाए जाते हैं पापा, और जैसे सबके दिए जल रहे हैं वैसे मेरा दिया भी रोज जलाया जाता है। तो पापा ने कहा बेटा फिर तेरा दिया बुझा हुआ कैसा है? बेटी ने कहा पापा जी, जीवन की सच्चाई आपको कैसे बताऊं, आप मेरी याद में नीचे आंसू बहाते रहते हैं, और ये आंसू इसी दिए पे आके टपक कर गिरते हैं। रोज दिया जलता है, आपके आंसुओं से बुझ जाया करता है। पापा ने कहा बेटा तेरा दिया मैं बुझाता हूं, मैं क्या करूं कि तेरा दिया जलता रहे? बच्ची ने मुस्कुराकर कहा पापा जी, अगर आप चाहते हैं मेरा दिया जीवन भर जलता रहे तो कुछ मत कीजिए, मेरी याद में आंसू बहाना बंद कीजिए, और जब जब मेरी याद आए ना, मेरे चित्र के सामने जाकर एक मीठी सी मुस्कान लेना और कोई एक भलाई का काम कर देना, मेरा दिया यहां पर हमेशा जलता रहे। मेरे भाई, हमारी जिंदगी परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई बेशकीमती उपहार हो नहीं सकता। चांद सितारों का मूल्य हो सकता है, दुनिया में हर चीज का मूल्य हो सकता है, पर एक चीज का दुनिया में कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, वो हमारा अपना जीवन है। क्या है? एक बार आप देखो तो अपन में से कौन कौन लोग हैं जो जिंदे हैं, चेक कर लो। चेक कर लिया ना? बराबर एहसास हो रहा है कि हम जिंदे हैं, और हम जिंदे हैं तो एहसास करो हमारे जीवन का कितना मूल्य है। मैं कैसे बताऊं आपको कि हमारे जीवन का मूल्य क्या हो सकता है? अभी जब कोरोना काल गया ना,
तब आदमी को पहली बार एहसास हुआ होगा कि ज़िंदगी में सांसों का मूल्य क्या है, ऑक्सीजन का मूल्य क्या है। इंसान को पहली बार एहसास हुआ होगा कि ज़िंदगी में सांस का मूल्य क्या होता है। और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में अगर सबसे बेशकीमती कोई इंसान के लिए चीज होती है तो उसकी अपनी जिंदगी है। आपको तय करना है। जीवन देना भगवान के हाथ में है, जीवन लेना भगवान के हाथ में है, पर जीवन को कैसे जीना, बोलो 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 बोलो, हमारे हाथ में है। ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी, 9 महीने में सब कुछ सेट करके भेज दिया। क्या काम है? आंख जहां होनी चाहिए वहीं आंख है, आंख नाक कान गला सब कुछ वैसा का वैसा सेट कर दिया। पर इसे कैसे जीना है इसका निर्णय हमें 90 साल तक करना पड़ता है। आंखें 9 महीने में मिल गई थी, पर इन आंखों से क्या देखना है ये तय कौन करता है? हमें तय करना होता है। पांव हमें भगवान ने दिए, पर इन पांवों से हमें कहां जाना है ये तय कौन करता है? हम करते हैं। जिंदगी को गुनगुनाते हुए जीना है या जिंदगी को बुनबुनाते हुए जीना है, ये तय कौन करेगा? कौन करेगा? बोलो बोलो। जिंदगी को गुनगुनाते हुए जीना है या जिंदगी को बोलो बुनबुनाते जीना है, ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, स्वर्ग और नरक दोनों हमारी जिंदगी में है, सुख दुख दोनों हमारी जिंदगी में है। तय हमें करना है कि हम अपनी जिंदगी को कौन सा स्वरूप देना चाहता है। स्वर्ग में जीवन जीना चाहते हैं ये भी हम तय करेंगे, और नरक में जीवन जीना चाहते हैं तो हम तय करेंगे। सुख दुख लाभ हानि ये सब जीवन के हिस्से हैं, इसमें उठा पटके होती रहती है। दुनिया में कौन है जिसके जीवन में माथा फोड़ी ना हो? दुनिया में कौन है जिसकी जिंदगी में छाती कूटे ना हो? दुनिया में कौन है जिसकी जिंदगी में सिरपच्चियां ना हो? अरे लाख पसंद करके ले आओ, पर दुनिया में कौन है जिसकी पत्नी से पति का कभी झगड़ा ना हुआ हो, मनमुटाव ना हुई हो, बोलचाल ना हुई हो? तय आपको करना होता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, चेहरे का रंग कैसा हो यह तय करना तो भगवान के हाथ में था, पर हमारे जीवन जीने का ढंग कैसा हो यह तय करना हमारे हाथ में है। किसी व्यक्ति की सूरत कैसी है यह तो ऊपर वाला तय करता है, पर किसी की सीरत कैसी है। एक बात याद रखना, भगवान महावीर मंदिरों में इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका चेहरा सुंदर था, भगवान महावीर मंदिर में इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। समझ में आई? सुंदर चेहरे के लोग तो कितने दफना दिए गए, पर सुंदर चरित्र के लोग आज भी मंदिरों में पूजे जा रहे हैं। आज भी भगवान तुल्य मानकर लोग उनको ईश्वर तुल्य मानकर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर चेहरा अपन सभी जानते हैं ना, गोरे रंग पे ना इतना बोलो बोलो गुमान न कर। क्यों? क्योंकि गोरा रंग 2 दिन में तो पता लग गया। गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन 2 महीने अच्छा लगता है, पर आदमी का सुंदर जीवन ये जीवन भर दूसरों को सुंदर लगता है। देखो क्या होता है, एक 6 महीने का बच्चा होता है और यूं 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 हाथ पांव चलाता है, यूं 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 हाथ पांव चलाता है, तो पता है घर के लोग जो घर में इकट्ठे होते हैं उस बच्चे को हिनहिनाते हुए देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं? तब दादी बोलती है, अरे देखो 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 इसके गाल मुझ पर गए हैं। क्या बोलती है? क्या बोलते हैं? इसकी गाल मुझ पर गए। और दादा क्या बोलते हैं? इसके होठ मुझ पर गए हैं। और तो बुआ कहती है छोड़ो रे इसकी ठुड्डी मुझ पर गई है। और तब पापा कहते हैं इसकी ललाट मुझ पर गई है। और मैं आपको कैसे बताऊं? तब मम्मी कहती है इसका तो पूरा चेहरा ही मुझ पर गया है। बचपन में सब कहते थे मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, 26 साल का होता है, छेड़खान करके आता है, किसी से माथा फोड़ी करके आता है, लड़ाई झगड़े करके आता है ना, और लोग उपालम देने आते हैं, तो घर के सारे लोग मिलकर पूछते हैं ये किस पे गया है? तो एक बात पता लग गई, दुनिया में कोई भी आदमी चेहरे के बलबूते दुनिया में नहीं चलता। आदमी जब भी चलता है तो अपने बोलो 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 चरित्र के बलबूते चलता है। आओ हम अपने जीवन को मीठा मधुर बनाते हैं, जीवन में मिठास घोलते हैं, जीवन के एक एक पल को। ये जिंदगी तो कोरा कागज की तरह है, आप चाहें तो इसको बदरंग कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें इंद्रधनुषी रंग बना सकते हैं। तय आपको करना है। जब हम धरती पर आते हैं ना, तो ऊपर वाले के द्वारा 3 पेज की हमें डायरी दी जाती है, और डायरी का पहला पन्ना होता है जन्म, जो वो लिख के भेजता है कहां जन्मेंगे, कैसे जन्मेंगे, गोरे काले नाटे टिंगने, लंबे ऊंचे नीचे क्या होंगे, सब वहां तय होता है। पहला पेज अगर जन्म है डायरी का, तो अंतिम पेज क्या होगा?
मरण है। पहला पेज भी उसके हाथ में, अंतिम पेज भी उसके हाथ में, केवल एक पेज हमारे हाथ में रहता है डायरी का, जिसका नाम जीवन है। और उस जीवन के लिए हमें तय करना होता है इस जीवन में हम कौन से रंग भरेंगे, कैसा जीवन का स्वरूप देंगे, कैसा जीवन का पाठ पढ़ेंगे, जिंदगी में कैसे सुनहरे रंगों से हम अपनी जिंदगी को भरेंगे, हमें तय करना होता है। जीवन तो बांस की तरह है, आप चाहो तो इसको जलाने में यूज करो और आप चाहो तो बांसुरी बनाकर संगीत पैदा करो, तय आपको करना है। जिंदगी केवल एक बांस की तरह है, चाहो तो सुरीला संगीत इसमें से पैदा कर सकते हो और चाहो तो जलने जलाने में इसका उपयोग कर सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को मीठी मधुर बनाना चाहता है, चलो मैं 5 मंत्र जिंदगी में आज आपके जोड़ रहा हूं। ये 5 मंत्र आपके जीवन को बहुत मीठा, मधुर, आनंद भरा, प्रेम भरा, मिठास भरा बना देंगे और आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, घर वही है और वर वही है, ड्रेस वही है और एड्रेस वही है, पर अगर मन की दिशाएं और मन की भाव दशाएं इंसान की बदल गई तो ये मन की भाव दशाएं उसके जीवन को बहुत मिठास से भर सकती है। और मैं जिंदगी में देने के लिए पहला मंत्र आपको दे रहा हूं और वो है अभाव हो या प्रभाव। बोल लो, अभाव हो या प्रभाव। फिर से बोल लो, अभाव हो या प्रभाव, सदा रखो संभाव। दिमाग में आया? अभाव हो या प्रभाव। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की आज जाहो जलाली चल रही है वो हमेशा जाहो जलाली में रहेगा। अरे मेरे भाई, कई लोग जिनको जमीन पर बैठने की जगह नहीं थी आज वो आसमान में उड़ रहे हैं, और कल तक जो लोग आसमान में उड़ रहे थे आज उनको जमीन में कोई अता पता नहीं है। कल तक जिनके पत्ते नहीं तैरते थे आज उनके पत्थर तैर रहे हैं। तो दुनिया में पता नहीं लगता, वक्त को वक्त बदलते पता नहीं लगता है। कल तक जिन कपड़ों को अंग्रेजों के वायसराय पहनते थे, किनको? अंग्रेजों के जमाने में कौन पहनते थे? वायसराय पहनते थे ना। आज हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले वही कपड़े पहनते हैं। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है, ध्यान रखना। इसलिए जिंदगी में होने वाली उठापटक, अगर तुम किसी बड़े पद पर आ गए हो तो गुमान मत करना, और कभी पद चला गया तो गिला मत करना। यह तो आने जाने का खेल है। जीत का आनंद तो हर कोई लेना जानता है, प्रभाव का आनंद तो हर कोई लेना जानता है, अमीरी का मजा तो हर कोई लेना जानता है, दौलत का आनंद तो हर कोई लेना जानता है, पर दुनिया उसी की पूजा करती है जो फकीरी का भी आनंद लेना जानता है। अच्छा समझो, प्रभु जी आपका पूरा नाम क्या है? जगदीश राजेश श्री माली। अच्छा ठीक है। आप अभी राजस्थान में कोई मंत्री पद पर हैं? राज्य मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जरा बताइए कि चुनाव होंगे, अब आने वाले चुनाव, हो सकता है आपको भी विधायक की सीट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, विधायक के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कोई एक भाजपा से खड़ा होगा, कोई एक कांग्रेस से खड़ा होगा, कुछ लोग निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, उनमें से जीतेंगे कितने लोग? एक। पक्की बात होगी, चाहे एक खड़ा हो या 100 खड़े हो, जीतेंगे कितने? एक। अच्छा, जिस दिन चुनाव का परिणाम आने वाला है, मैं ये कहना चाहता हूं, अभाव हो या प्रभाव, कैसे रखें जिंदगी में उत्सव और संभाव। समझो चुनाव का परिणाम आने वाला है तो एक भाजपा का भी खड़ा रहेगा, कांग्रेस का भी खड़ा होगा। तो चुनाव का जब परिणाम आने वाला है तो अपने घर से बैंड बाजा गुलाल ये सब लेकर कौन जाएगा? जीतने वाला नहीं, पहले तो पता ही नहीं है कौन जीतने वाला है। उम्मीद पे दुनिया जिंदा। उम्मीद तो कौन कौन ले जाएगा? मतलब दुनिया जिंदा है तो मतलब भाजपा वाला भी लेकर जाएगा, पक्की बात, और कांग्रेस वाला भी लेकर जाएगा। वापस बजाता हुआ कौन आएगा ये तय करो। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। बैंड बाजा तो दोनों ही लेकर जाएंगे अपने साथ। समझ लो, जिंदगी में अभाव हो या प्रभाव, कैसे रखें उत्सव और संभाव। मैं यहीं से अब बात आगे बढ़ाता हूं नेताजी को साथ में लेकर के, और इतनी सी बात आपको जोड़ रहा हूं जिंदगी में, और वो है कि दोनों लोग अपने साथ में बैंड लेकर जाएंगे, गुलाल के बोरे लेकर जाएंगे, पर बुद्धि लगाओ, बजाता हुआ कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? बुद्धि लगाओ, सब बोल पड़ो तो एक साथ। जो जीतेगा वो है, जो जीतेगा वो गुलाल भी उड़ाता हुआ आएगा, और क्या, बैंड भी बजाता हुआ आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने बैंड वाले को तो बुक किया हुआ है, बजाओ या ना बजाओ वो पैसा तो लेगा ना। मैं कहता हूं मजे ले लो। अरे जीतने वाला तो दुनिया में हर कोई बैंड बजाता है, जिस दिन हारने वाला भी बैंड बजाकर घर आएगा तो जीतने वाले का बैंड बज जाएगा।
जीत का मजा हर कोई लेना जानता है, पर भगवान श्री महावीर कहते हैं संभावी व्यक्ति जीत का मजा नहीं लेता, वो हार का भी मजा लेना जानता है। जीत गए तो आनंद है, पर हार गए तो उसका भी आनंद है, क्योंकि हर हार में जीत का ही भविष्य छिपा रहता है। मैंने इसलिए अनुरोध किया, अभाव हो या प्रभाव। क्या कहा? अभाव हो या प्रभाव। कभी लाल बत्ती की गाड़ी और कभी अपनी एक्टिवा जिंदाबाद, घर 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 चल रही है ना। दोनों चीजों का जो व्यक्ति आनंद लेना जानता है ना, हर हालत में। देखो भाई, हम कभी कभी 10-10 हजार लोगों में भी प्रवचन देते हैं, और कभी अगर सामने हमारे रूम में 5 लोग भी बैठे हैं ना, हम प्रेम से सत्संग करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब गीता पैदा हुई तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के सामने पंडाल नहीं बंधा था, अकेला अर्जुन खड़ा था। हर हालत में जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखता है, अभाव हो या प्रभाव, उठा पटक तो जीवन में आएगी, पक्की बात मानकर चलना। अरे आप तो छोड़ो, जो लोग दुनिया में भगवान कहलाए, नाम ले लो एक एक का, मैं हर भगवान के साथ जोड़ लूं, आप किसी भी भगवान का नाम लो, पर हर भगवान के साथ उठा पटक तो आएगी। अगर आप कहेंगे भगवान श्री आदिनाथ जी हमारे भगवान हैं, देखो संत बन गए तो 13 महीने तक उन्हें शुद्ध आहार नहीं मिला, जीवन में मोड़ तो आएंगे। जो राजमहलों में कभी रहा करते थे ना, संत बन गए तो 13 महीने उन्हें उपवास करना पड़ा। आगे बढ़ो, भगवान श्री महावीर जब राजमहल में थे ना, तो पाँव में कांटा भी न चुभा होगा, पर निकल पड़े तो पाँव में क्या है, चंड कौशिक जैसे लोगों ने डंक भी मारने शुरू कर दिए। अरे जिस मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसी मुहूर्त में बोलो बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, वन गमन हो गया। अरे मेरे भाई, भगवान श्री कृष्ण जो धरती पर आए थे, जब जन्मे थे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और जब दुनिया से गए तो कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, लेकिन पूरे जीवन को फिर भी मुस्कुरा कर जी कर गए, क्योंकि अभाव हो या प्रभाव, जीवन में रखो हमेशा समभाव। अरे बाकी सब छोड़ना, भगवती सीता माता जन्मी तो मां की कोख न मिली, बताते हैं जमीन फाड़ कर आई, है ना, पता है ना। फिर क्या हुआ, विवाह हुआ। आपकी शादी में तो बैंड बजे थे, उनकी शादी में तो बैंड भी नहीं बज पाए, परशुराम जी प्रकट हो गए थे। अच्छा, विवाह करके ससुराल आके 4 दिन सुख से न जी कि मंथरा और कैकेयी प्रकट हो गई। अरे 4 दिन भी ससुराल में न बिताए कि पति का साथ देने के लिए वनवास चली गई। वनवास में कौन सा सुख से जी पाई, कौन प्रकट हुआ, बोलो बोलो बोलो, रावण प्रकट हो गया। अरे रावण की लंका से निकल कर वापस आई तो अग्नि प्रकट हो गई, फिर वापस अयोध्या में लौट कर आई। 2 दिन सुख के न बीते होंगे कि फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसा इंसान प्रकट हो गया, ऐसे लोग प्रकट हो गए जिन्होंने सीता की जिंदगी पर अंगुलियां उठाई। दुनिया में लोग बड़े गजब के होते हैं, दूसरों पर तो सभी अंगुलियां उठा सकते हैं, जो दूसरों पर अंगुली उठाते हैं वे ही दुनिया में डूबा करते हैं, और जो खुद पे अंगुली उठाते हैं वो दुनिया में पार लग जाया करते हैं। तो भगवती सीता है, वनवास में पति का साथ देने गई तो रावण प्रकट हो गया। अरे रावण के चंगुल से निकली तो अग्नि प्रकट होकर उसको गुजरना पड़ा, और राजमहल में आके 4 दिन सुख से न जिए होंगे। बोलो बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कौन प्रकट हुआ है? और बताओ, सोच नहीं सकते कि एक महारानी की जिंदगी पर भी अंगुली उठा दी गई, और उस मां भगवती सीता को वनवास वापस जाना पड़ा। अब बुद्धि लगाओ, सीता कौन थी? लक्ष्मी का अवतार। अंगुली पे गिनो, मैं बता रहा हूं। नंबर 1, सीता कौन थी? बुद्धि बोलो बोलो, सब बोलो, लक्ष्मी का अवतार। नंबर 2, भगवान की धर्म पत्नी। नंबर 3, रघुवंश की महारानी। और नंबर 4, जनक की बेटी। इससे बढ़कर तो दुनिया में कोई नारी हो ही नहीं सकती। कौन थी, कौन थी? नंबर 1, बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो, लक्ष्मी का अवतार। नंबर 2, भगवान की पत्नी। नंबर 3, रघुवंश की महारानी। और नंबर 4, बोलो 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 बोलो, जनक की, विदेही जनक की बेटी। लेकिन इतनी महान नारी को भी अपने संतानों को जन्म देने के लिए एक ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। आपकी हालत तो ऐसी नहीं हुई ना, कभी नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। पर ताली बजाओ मां भगवती सीता के लिए। सब कुछ जीवन में उठा पट के होती रही, पर मन की शांति और भगवत कृपा और ईश्वर के प्रति आस्था और अपने मन को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। मैं कहता हूं, भगवती सीता से सीखो, अभाव हो या प्रभाव, पर जिंदगी में रखो हमेशा समभाव। अभाव हो या, बोलो 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 बोलो, मुंह से बोल लो, क्योंकि घर जाती दोनों चीजें सामने आएगी। कभी पति प्यार करता है और कभी झगड़ता है, कभी पत्नी प्रेम से बोलती है, कभी चिल्लाती है। तो आपको लगता है ये क्या जीवन के मोड़ हो रहे हैं? ये जीवन की उठा पटके है ना, यही जिंदगी की सच्चाई है।
अगर ये उठापटक होनी बंद हो जाए तो जिंदगी की सांस से बंद हो जाएगी। आप में कोई है जिसने कभी ईसीजी कराई है? हाथ खड़ा करो। इतने सारे यहाँ का उदयपुर में फ्री में होती है क्या ईसीजी? सभी ने हाथ खड़ा कर दिया ईसीजी में। नहीं, ये होता क्या है? कोई मालपुआ थोड़ी होता है ईसीजी। आप लोग समझे कि नहीं? सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, तब सबने हाथ खड़ा किया तो सबसे एक साथ पूछ लेता हूं, अच्छा जरा एक बात बताओ, जब आप ईसीजी कराने जाते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट आती है, कैसी आती है? नहीं, पहले याद करो, ऐसे एक लंबा कागज आता है, यूं कैसे आता है? या डायरी आती है? एक लंबा कागज आता है। ईसीजी की एक खासियत है, ईसीजी की मशीन ये बताती है कि हमारा दिल कैसे धड़कता है ना, यही बताती है ना। ईसीजी की मशीन ये बताती है कि हमारा दिल कैसे धड़कता है। अगर वो मशीन ये बताना शुरू कर दे कि वो किसके लिए धड़कता है तो लोगों की हड्डियां टूटनी शुरू हो जाएगी। ये तो गनीमत है, बेचारी ईसीजी की मशीन थोड़ी सी ठीक है कि दिल कैसे धड़क रहा है ये बता रही है। कल को ये बताना शुरू कर दे किसके लिए धड़क रहा है तो सोचो होगा क्या? हड्डी पसलियां होने शुरू हो जाएगी लोगों की। तो ईसीजी की मशीन की रिपोर्ट ले हाथ में, पहले लंबी पट्टी यूं, अब उसमें क्या होता है? यूं 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 कर लो। ये ईसीजी की रिपोर्ट नहीं, हमारी जिंदगी की रिपोर्ट है। यूं 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 चल रही है। मेरे भाई एक बार बुद्धि लगाओ, आंख बंद करके सोचो, अगर ईसीजी की रिपोर्ट यूं 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 आती है तो काम की है, या सीधी लकीर आती है तो काम की है? बुद्धि लगाओ, क्या जवाब देता है? सीधी लकीर आई यानी राम राम और अगर टेढ़ी मेढ़ी लकीर आई यानी साबित करी है कि तुम जिंदे हो। अच्छा, बाकी छोड़ो ना, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी ना, तो कभी कभी हीरो को आईसीयू में भर्ती करते हैं, है ना, और आईसीयू में उसके मुंह पर वो लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको, मास्क लगा हुआ है, और पीछे एक वो लगी हुई है स्क्रीन, क्या कहते हैं उसको, है मॉनिटर। बिल्कुल, मेरे कब काम पड़ा भगवान, मैं तो पैदा होने के बाद अस्पताल जाने का काम नहीं पड़ा। तो वो मॉनिटर लगा रहता है। अब बुद्धि लगाओ, अगर दर्शकों को यह बताना है कि हीरो जिंदा है तो मॉनिटर की रिपोर्ट क्या होती है, और दर्शकों को यह बताना है कि हीरो मरा हुआ है तो रिपोर्ट क्या होती है? बुद्धि लगाओ, कौन बताएगा? हैं, कौन बताएगा? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मॉनिटर बता रहा है, अगर उसकी लकीर यूं 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 चल रही है, इसका मतलब, बोलो 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 बोलो, इसका मतलब यह बता रहा है कि वो जिंदा है। और लकीर सीधी हो गई तो बस। आज इस बात के लिए अपने मन को तैयार कीजिए कि अगर जिंदगी में कभी उठा पटके आती है तो ये मेरा इम्तिहान नहीं, ये तो भगवान साबित कर रहा है कि तू अभी जिंदा है। ठीक है ना? क्योंकि अगर उठा पटके बंद हो गई, लकीर सीधी हो गई तो मृत्यु मेरे करीब आ जाएगी। इसलिए अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में सदा रखो। एक बात ध्यान रखना, सुख दुख दोनों ही मेहमान हैं। बोलो मुंह से, सुख दुख दोनों ही मेहमान हैं, ये मेंबर नहीं है। इसलिए इनके कारण अपने मन को प्रभावित मत करो। ये तो चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे यूं होते रहते हैं। तो सुख दुख दोनों मेहमान हैं, ये मेंबर नहीं है। इसलिए इनके आने पर गुमान मत करो, इनके जाने पर गिला मत करो। अगर सुख आ गया तो गुमान मत करना, क्योंकि कल ये ढलने वाला है। और कभी कोई दुख आ गया, चिंता मत करना। श्री प्रभु शरणम, भगवान तूने जैसे सुख दिया वैसे दुख दिया है। और जब सुख चला गया तो दुख कौन सा स्थायी रूप से टिका रहेगा? ये दोनों मेहमान हैं, घर के मेंबर नहीं है। यूं समझो, अचानक जोधपुर से फोन आया आपको, अरे भैया केसरिया नाथ जी जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? गजेंद्र बाबू कहां जा रहा हूं? चलिए आप पे लेके आऊं। चाचा जी का फोन आ गया। किसका आया? चाचा जी का फोन आया। अभी गजेंद्र कहां जा रहा हूं? केसरिया नाथ जी जा रहा हूं। बहुत साल हो गए मिले हुए, तेरा भी जोधपुर आया तो मैं नहीं था, और मैं भी आया तो तुझसे मिलना नहीं हुआ। मैं केसरिया नाथ जी दर्शन करने जा रहा हूं, सोच रहा हूं थोड़ा सा मिलता हुआ जाऊं, 1-2 घंटा मिलते हुए चले जाता हूं। हो बहुत खुशी की बात है, चाचा जी पधारो पधारो पधारो। अब चाचा जी घर में आने वाले हैं तो क्या वही खाना बनाएंगे जो रोज बनाती हैं, मेनू चेंज होगा? बुद्धि लगाओ। क्या होगा? रोज तो वही लौकी की सब्जी, पर आज क्या होगा? अरे भाई चाचा जी आ रहे हैं, भिंडी ले आओ, पावर भिंडी ले आओ, थोड़ी सी तुरई ले आओ, थोड़ा सा वो, एक काम करो ना, अपन 50 ग्राम वो ले आओ, क्या नाम, पनीर। किसने बोला पनीर? 50 ग्राम में सल्टा हो गए।
चाचा जी है, निपटा दो। अरे और तो और पत्नी ने कहा पाव भर गुलाब जामुन भी ले आना, तो कहा चाचा जी को तो वैसे भी शुगर है, अरे अपने को कौन सा खिलाना है, दिखाने में तो काम आएगा ना। आपको पता है आजकल एक नई परंपरा चली है, किसी के घर में जाओ ना तो आजकल वो, पहले तो क्या होता है, वो प्याला भर के राबड़ी, चाय और दूध और थोड़े से मिठाई, नमकीन, पकवान ये सब मंगाते करते थे। अब तो सबने एक बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता निकाल रखा है, और वो होती है, क्या कहते हैं उसको, वो एक प्लेट होती है रकेबी, इसमें इतने से बादाम, इतने काजू, इतने किशमिश और इतने पिस्ते। क्यों ऐसा एक होता है ना सबके घरों में, गरीब अमीर सबके घर में एक ही परंपरा हो गई, देखा होगा ना आपने। क्या कहते हैं उसको इधर उदयपुर में, मेवाड़े में ड्राई फ्रूट की ट्रे है ना, तो उसमें ऐसे बादाम काजू किशमिश सब रहते हैं। अच्छा, आप लोग उसमें से कैसे निकालते हैं? यूं यूं। कैसे निकालते हैं? यूं। एक बार बुद्धि लगाओ, आप जब तक यूं निकाल रहे हैं तब तक तो हर बार ड्राई फ्रूट की ट्रे आ रही है, अगर आपने मुट्ठी भर के निकालना शुरू कर दिया तो अगली बार टमाटर की ट्रे आ जाएगी। ककड़ी टमाटर दो इसको तो मुट्ठी भर के, ये तो खाता भी है। तो आजकल खिलाने के लिए एक आइटम नहीं होते, दिखाने के होते हैं। अच्छा, आपको पता है ब्याह शादियों में लोग कहते हैं 70 आइटम होते हैं, ठीक है ना, और आके कहते हैं बाप जी ये कोई तरीका है, आपका भगत है, आप समझाते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो, 60 आइटम बनाए, 70 आइटम बनाए, ये कोई तरीका है? अभी की बात है, मतलब 2-3 साल पहले संबोधि धाम के मंत्री है जो कल आए हुए थे, उनके बेटे की शादी थी। तो अब आपको पता है ना, अमीर लोगों का आधा पैसा तो ये बताने में लग जाता है कि हम अमीर हैं, है ना, ये बताने में आधा पैसा उनका खर्च हो जाता है। तो हुए होंगे 50-70 आइटम हुए होंगे। शाम को एक महानुभाव आए हमारे पास, बाप जी ये कोई तरीका है, आप तो दुनिया को बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, आपके खुद का संबोधि धाम का मंत्री थे और आपने इनको कहा ही नहीं है कोई तरीका है, 70, 80 आइटम बनाए। मैंने कहा पहले तो बताओ 70 थे कि 80 थे? उन्होंने कहा 80 आइटम थे। मैंने कहा आपने कितने खाए? मैंने तो सारे खाए। मैंने कहा गजब का आदमी है, 80 में से 84 खा के आया। कितना? 4 एक्स्ट्रा और ढूंढ रहा था इधर उधर कहीं मिल जाए। 80 में से 84 खा के आया। मैं आज आपको एक राज बता रहा हूं, ये जो 8 तरह की मिठाई होती है ना जीमण में, भोजन में, ये आपको खिलाने के लिए नहीं होती है, ये होती है कि हमने 8 तरह की मिठाई बनाई है, आप इसमें से कोई भी अपने मनपसंद मिठाई खा लो। और हम क्या है, एक नहीं खाते, सारी की सारी खा के आ जाते हैं। अरे हमारे लिए थम्स अप भी, कोल्ड ड्रिंक भी और इधर चाय और कॉफी इसलिए बनाई गई है, आपको गर्म लेना हो तो गर्म ले लो और ठंडा लेना है तो ठंडा ले लो। आप क्या करते हैं? दोनों लेके तीसरा ढूंढते हैं, कोई और भी है क्या? तो वो चाचा जी आए। अच्छा, फिर क्या होता है, वो यूं 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 निकालते हैं। पर मैं सच्ची बताऊं, अगर वो यूं निकालना शुरू कर देंगे तो लोग ये बादाम काजू किशमिश रखना ही बंद कर देंगे। अब चाचा जी आए, 2 साल में पहली बार आए थे, बड़े खुश हो गए, ओ पधारो चाचा जी पधारो, भोजन कराया। अब बूढ़ा आदमी 85 साल के दादाजी क्या खाएंगे? कितना खाएंगे बताओ? कितना? 2 फुलके खाए, 1 गुलाब जामुन खाया, आधी कचौली खाई, और जाते समय गजेंद्र बाबू कह के, अरे भाई गजेंद्र बहुत ध्यान रखा यार, मजा आ गया यार, बहुत अच्छा लगा, तूने इतना ध्यान रखा, मिलना जुलना हो गया, कितने साल हो गए थे मिले हुए, और बड़े खुश होके निकल गए। और जैसे ही गेट पर आए कि इनकी बहू रानी को उन्होंने 2100 रुपये हाथ में पकड़ा दिए। कितने? 2100 रुपये। अब बुद्धि लगाकर सोचो, जब चाचा जी चले गए तो इनकी बहू रानी मन में क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? हैं? भगवान ऐसे चाचा जी रोज आए जो 200 का खाए और 2100 देकर जाए। खाए वो ससुर जी का, आया वो बहू का, डबल आमदनी। अच्छा, इतने में बात जम जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आगे और बढ़ रही है। चाचा जी तो आए, 200 का खाए, 2100 देकर गए। अगले दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। बताओ नाम उसका? वो आया जमाई। अब देखो क्या हाल होगा, बुद्धि लगाओ, क्या होगा? चाचा जी के लिए 1 गुलाब जामुन, अब बुद्धि लगाओ जवाई के लिए कितनी मिठाई, कितने खा के आए हो? सब खा के आए हो ना, तो नट क्यों रहे हो? 4 मिठाई, 2 नमकीन। अरे यहीं बात खत्म नहीं हो जाए, चाचा जी ने बेचारे ने यूं यूं खाया, जमाई को तो यूं यूं खिलाया। नहीं 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 नहीं, अरोगो सा, अरोगो अरोगो अरोगो। और चाचा जी ने 200 का खाया, जमाई ने 500 का टिकाया। चाचा जी गए तो 2100 देकर गए। अब आप बोलो, मैं अब चुप होता हूं, मैं थक भी रहा हूं थोड़ा। आप बोलो, आगे का प्रवचन आप ही बोलो, अपना मुंह खोलो। चाचा जी गए, बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो। चाचा जी गए तो 2100
देकर गए और जमाई गया तो 2100। मुझे एक बात का जवाब दो, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं? जमाई का ना। बस जिंदगी में सुख आए तो कहना वेलकम, चाचा जी आए हैं। कौन कौन कौन? हाथ ऊपर करके करो, स्वागत करो, चाचा जी को स्वागत करो ना। घर में कौन आए, सुख आए तो कहना वेलकम, क्या आए हैं? चाचा जी आए हैं। और दुख आए तो कहना मोस्ट वेलकम, जमाई साहब पधारे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुख के आने पर चाचा जी का आनंद लेता है और दुख के आने पर जमाई का आनंद लेता है, उसे सुख दुख दोनों एक बराबर खुशियां दे जाते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें। चलो सब गुनगुना लो, कमर सीधी कर लो, मुंह खोलो, सब गाओ, गुनगुना लो। ये बहुत प्यारा गीत है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। क्या गा लो? क्या खुशियाँ क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कोई चुप न रह जाए, गा लो। इससे बढ़िया जीवन का गीत कहाँ मिलेगा आपको सुनने के लिए? सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो दांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते। क्या? कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पांव, और कभी धूप और कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, तो कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। बोल लो, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के दांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। जिंदगी है मेरे भाई, जिंदगी जब तक जियोगे तब तक जिंदगी में उठा पटके होती रहेगी। इसलिए पहला मंत्र यहीं से आज जीने की कला का पहला मंत्र हम लेते हैं। अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो हमेशा समभाव। संत निकले आहार के लिए, आहार के लिए निकले और निकलते ही गांव में जैसे ही घुसे थे, पहला घर सामने आया और संत ने बाहर जाकर आवाज दी, भिक्षाम देहि। जैसे ही संत ने आवाज दी 3 बार कि अंदर से गृहिणी बाहर निकल कर आई। सच्चाई तो यह थी कि अंदर पति पत्नी में क्या हो रहा था? आप लोग उल्टा उल्टा क्यों सोचते हैं? ये क्यों नहीं सोचा कि सब रोज करते हैं तो फटाफट बात आती है मुंह से ना। चलो आपने कहा तो आपकी बात रखता हूं। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, अब बात भी तो आपकी रखनी पड़ेगी ना। झगड़ा कुछ ज्यादा ही क्या तेज वाला हो रहा था। मैं आज तक समझ नहीं पाया, ये जब लोग शादी करते हैं ना, तो आप में कौन कौन है जो विवाहित है? हाथ खड़ा करो तो। नहीं, सभी नहीं है, कुछ किस्मत वाले हम बचे हुए भी हैं, ऐसा मत कहो भाई। सभी के तो वो नहीं हुआ है ना। तो फिर तो वो ऐसे करते हैं ना, क्या करते हैं? पंकज बाबू खड़े हो तो, आपने शादी की थी ना, तो वो क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऐसे हाथ में हाथ मिलाया था ना। कहाँ है आपकी धर्मपत्नी?
हाँ, क्या किया था? शादी की तो हाथ में हाथ मिलाया था ना। आप मुझे बताएंगे वो हाथ क्यों मिलाया जाता है? गठबंधन। गठबंधन नहीं, कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है जो गठबंधन बनाएंगे। चुनाव तो खड़ा होना नहीं है। मैं भी जब बच्चा था ना, मैं जब बहुत छोटा सा बच्चा था, वो तो आज भी बच्चा ही हूं, पर जब छोटा सा बच्चा था तो मेरे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी और वो यूं हाथ मिलाया गया था, बारात में गया और वो हाथ मिला के यूं यूं हुआ था। तो मैं रोज सोचा करता था, यार ये शादी करते तो हाथ क्यों मिलाते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं। बचपन में तो पाठ पढ़ नहीं पाया, पर बचपन में जीवन की समझ आ गई। दो पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हाथ ही मिलाते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, जिंदगी की जंग लड़ते हैं। अरे दो पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं, समझ में आई? तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, तो दोनों में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति भाई साहब? झगड़ा हुआ। मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, आपके जो पड़ोसी है ना उन पे कह रहा हूं। झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था उसकी पत्नी को, महाराज ने तो बाहर से आवाज क्या लगाई? भिक्षाम देही। और वो गुस्से में भरी हुई महिला बाहर आई और तमतमाती हुई गुस्से में वो क्या कर रही थी? पोंछा लगा रही थी गुस्से में। उसने उठाया पोंछा और महाराज के मुंह पर फेंक दिया। ले जाओ महाराज। महाराज एक बार तो भौंचक के रह गए। जिंदगी में आज तक ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब किसी के घर पे आहार के लिए गए हों और वहां पर इस तरह से अपमान के साथ क्या फेंका मुंह पर? सड़ा हुआ पोंछा। पानी में जो क्या नाम वो गीला पोंछा था, निचोड़ा भी नहीं, यूं का यूं। गुस्सा तो गुस्सा ही होता है ना, बुद्धि को बाहर निकाल देता है, चिटकनी बंद कर देता है, विवेक को खत्म कर देता है, आत्मा के प्रकाश को नष्ट कर देता है, मन की शांति को खत्म कर देता है। सावधान, पल भर का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को चौपट कर देता है। और वही हुआ। गुस्से में भरी हुई महिला ने वो पोंछा उठाया और महाराज पर फेंक दिया। महाराज के मुंह पर आकर पोंछा लगा। एक बार तो चौंके, पर फिर भी वो शांत रहे। पोंछे को हाथ में लिया, साथ में कपड़ा था, उससे क्या मुंह को पूरा पोंछा। और पता नहीं उनको क्या जची, उन्होंने वो पोंछा लिया और अपनी थैली में डाल दिया। आ गए अपने आश्रम में। हालांकि जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, किसी घर पर आहार के लिए गए और ये क्या नाम इस तरह अपमान के साथ पोंछा दिया गया। पर बात अब यहीं पे अपन समझते हैं, अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो उत्सव और संभाव। यहीं पर बात आती है। वो आए, एक पल के लिए उस गृहिणी के चेहरे को याद किया। ओ, गुस्से में भरी हुई वो गृहिणी थी, उसने मुझ पर पोंछा फेंका। संत ने अपने भीतर से साबुन निकाली और 5-7 बार साबुन से पोंछे को धोया तो पोंछा बिल्कुल न्यू ब्रांड हो गया। सारा मैल निकल गया। ऐसा लगा जैसे मील में से निकल कर पोंछा बाहर आया हो। पता नहीं संत को क्या जची, कुछ विलक्षण प्रकृति के वो संत थे। उन्होंने उस पोंछे में से धागे निकाले और धागे निकालकर उनकी बातियां बनाए। और सांझ को जब भगवान की आरती का समय था तो उन्होंने उसी धुली हुई बातियों से भगवान की आरती सजाई। घी और तेल डालकर आरती सजाई और भगवान की आरती करने लगे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। यूं गाते हुए जब आरती रखी नीचे तो भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जैसे ये पोंछे की बातियां आज दीपक बनकर जगमगा रही है और अंधेरे को दूर कर रही है, हे ईश्वर, उस महिला के मन के अंधेरे को भी तू दूर कर दे। अभाव हो या प्रभाव, सुख हो या दुख, मान हो या सम्मान अपमान, किसी भी परिस्थिति से गुजरते समय अगर व्यक्ति इस मंत्र को याद रखता है, वो जीवन में कभी दुखी बोलो बोलो नहीं होता है। परिस्थितियां तो दुनिया में सबकी बदलती है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके परिस्थितियां नहीं बदली? महापुरुषों में और हम में एक ही लाइन का फर्क होता है, परिस्थितियां महापुरुषों की भी बदलती है और परिस्थितियां हमारी भी बदलती है। फर्क केवल इतना है, महापुरुषों की केवल परिस्थिति बदलती है, हमारी परिस्थिति के साथ साथ मनस्थिति भी बदल जाती है। मैंने यूं क्यों कह दियो, मुझे ऐसा क्यों कर दिया? देखो भाई, ये जो पंखा चल रहा है और बल्ब जल रहा है ना, इसको ऑन ऑफ करने का एक स्विच है, पर आपको ऑन ऑफ करने के हजारों स्विच आपने लोगों को बांट दिए। आज आप मुस्कुराएंगे या लटक कर रहेंगे, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे कि लोग तय कर रहे हैं?
अगर लोगों ने किसी ने आके कह दिया अरे अभी जैसे मैं वहां पहुंचूंगा और कोई आके कहेगा बाप जी आज तो आप बहुत सुंदर बोलिया, घणो ही मजा आयो, खूब आनंद आयो, तो मैं भी यूं मुस्कुराऊंगा हाँ 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 हाँ। और कोई आके कहेगा बाप जी रोज तो आपके प्रवचन सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है, आज तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं, आज क्या बात है, तो मेरा मुंह भी लटक जाएगा। यानी मैं लटकूंगा कि मुरझाऊंगा कि मुस्कुराऊंगा, ये मेरे हाथ में कम, लोगों के हाथ में ज्यादा चला गया है। इसलिए पहला मंत्र जीवन का रखो, बोल लो मुंह से, अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो हमेशा समभाव। जो अमृत पीते हैं दुनिया में उनको देवता कहते हैं। समुद्र मंथन हुआ था ना, जो अमृत पीते हैं उनको दुनिया में देव कहते हैं। पक्की बात, पक्की बात याद है। समुद्र मंथन हुआ, 14 चीजें निकली थी, उसमें से एक चीज निकली थी, उसका नाम क्या था? अमृत। जिसको किसने पिया था? बोलो बोलो, देवों ने पिया था। जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, पर याद रखना जो जहर पीते हैं उसे महादेव कहते हैं। ये जीवन की सच्चाई, जो व्यक्ति समझ लेता है उसे दुख कभी जीवन में दुखी नहीं करता है। बोल लो मुंह से, जो 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 अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं। और नंबर 2, जो जहर पी ले उन्हें महादेव कहते हैं। जिसको दोनों पीना पड़े उसी को पतिदेव कहते हैं। ये भी तो फिर समझ ही लो ना, तीसरी बात आपकी खुद की जिंदगी की। दूसरा मंत्र जो जीवन में जोड़ रहा हूं, ध्यान में आ गया? पहला मंत्र, अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो समभाव। उठा पट के जीवन में आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर अपने मन को हमेशा आनंद से भरे रखो, प्रसन्नता से भरे रखो। हर हाल में जिंदगी में प्रसन्नता और खुशहाली को जोड़कर रखो। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। क्या कहा मैंने? जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई दुनिया में पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जीवन में खाने वाली चोटों से घबराओ मत। ये तो वो चोटें हैं जो आपके भीतर की शक्ति और सत्ता को बाहर निकालने का काम कर रही है। जिंदगी में दूसरा मंत्र जरूर जोड़ लो। चलो 2-2 मिनट में एक एक मंत्र आगे बढ़ाता हूं। और जिंदगी में पहला मंत्र है अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो समभाव। और जिंदगी में जोड़ने का दूसरा मंत्र है, और वह है खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जिंदगी को मीठा मधुर बनाने के लिए, आनंद से भरने के लिए दूसरा मंत्र है क्या? खुश रहिए और दूसरों को खुशियां बांटिए। पहला काम करो, खुश रहिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, पर अपने मन का निर्णय कर लो, मैं तो हर हालत में, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखूंगा। ठीक है, हो गया हो गया, कह दिया, बोल दिया, जिसके द्वारा जैसा करना था वो कर दिया। पर अपनी जिंदगी में ये मंत्र रखो, मैं हर हालत में इस बात के लिए तैयार रखूंगा। समझो घर में मेहमान आए। कौन आए? घर में मेहमान आए। कब? जब आप किचन बंद करके, बर्तन समेट के, और वो जो किचन का होता है ना जहां पर गैस का चूल्हा रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको पहुंच के साफ सुथरा करके आप बेडरूम में जाके यूं हुए ही थे कि 2 मिनट आराम कर लूं। इतने में नीचे ससुर जी के पास में 5-7 मेहमान आ गए। दोपहर के 2:30 बजे हैं, गांव से मेहमान आ गए। अब ससुर जी की फिक्स वही आदत, ये भी पता नहीं करते कि किचन में कुछ बना हुआ है या नहीं है। आते ही मेहमानों को पूछा, ओ पधारो सा, भोजन करो। क्या पूछा? भोजन करो। और वो भी पता नहीं, कोई पक्के मेहमान निकले। उनका हाँ इनको तो था शायद ना कहेंगे 2:30 बजे को यहां थोड़ी भरेंगे। अब उनको क्या पता, वो हाँ ही भर देंगे। तो उन्होंने क्या पूछा? साहब चाय पिएंगे या भोजन करेंगे? क्या पूछा? चाय पिएंगे या भोजन करेंगे? वो उसके भी गुरु थे। उन्होंने कहा पहले चाय पिएंगे, बाद में खाना खाएंगे। अब क्या होगा? ससुर जी तो चाय बनाने से रहे, ससुर जी तो खाना बनाने से रहे। क्या आवाज लगाएंगे? बिंदु। अब वो जाके बेचारी, मतलब क्या, मतलब लेटी थी, पूरी कमर सीधी हुई नहीं, उससे पहले तो आड़ी करने की फिर नौबत आ गई। हाँ पापा जी आई नीचे।
बेटा देखो अपने गांव से लोग आए हैं, कितनी खुशी की बात है, इन्होंने भोजन की हाँ भरी है। अब वो बहू कैसे बताए, पापा जी आपकी खुशी की बात है, मेरी मुसीबत की बात आ गई है ना। अब क्या होगा, अब मैं बता रहा हूं परिस्थिति के प्रतिकूल होने पर भी खुश रहने का राज क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूं। अब आप मन महसूस कर क्या करेंगे, मन को महसूसने का मतलब समझ गए, यानी भारी मन से अनमने भाव से आप किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, इधर इसको पटकेंगे उधर उसको पटकेंगे, कभी तवे की आवाज आएगी, कभी सब्जी छिले उसको 4 सब्जी बनाई, रोटी बनाई, पापड़ सेके, दाल चावल बनाए, पर आपने इतनी उठा पट्टा करते हुए बनाए कि जो लोग बाहर बैठे हैं ना उनको लग रहा है यार हमने कहीं हाँ भर के भूल तो नहीं कर दी। खाने की हाँ भर के जिस तरह से वो बर्तन कूट कूट के खाना बना रही है, कहीं हमने हाँ तो नहीं भर दी। खाना तो आपको बनाना है ना, मुस्कुराते हुए बनाइए और पापा जी को बोलिए पापा जी बहुत खुशी की बात है, इन्होंने हाँ भर दी, मैं अब भी गई अब भी खाना बना, ये पापड़ की सब्जी बनी और ये रोटियां उतरी, और मुस्कुराते हुए पापा जी इनको बैठाना, चले ना जाएं, अरे भाई सब 2 मिनट जारी करो, मैं बस में 2 मिनट में खाना बना रही हूं। और फटाफट आपने इधर पापड़ की सब्जी बनते कितना समय लगता है ना, कितना समय है, 2 मिनट में बन जाती है। पानी में उबाला आया, छौंका हुआ, पानी में उबाला आया, नीचे उतारा और पापड़ डाल दिए, इधर पापड़ की सब्जी बनी उधर फुलके बने, और मुस्कुराते हुए भाई साहब बहुत खुशी की बात है आपने हाँ भरी। मैं सच बता रहा हूं खाना तो वही खिलाया गया, उसमें आप 4 सब्जियां खिला रहे थे जलते हुए बुनते हुए, और यहां पर आपने पापड़ की सब्जी खिलाई मुस्कुराते हुए। एक इतनी सी बात बताइए, आपको किस में खुशियां मिली और सामने वाले को किस में खुशियां मिली, 4 मिठाई में मिली या केवल पापड़ की सब्जी और रोटी में मिली। हर काम को प्रसन्न चित्त से कीजिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों के घर में खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए, हम भी खुश रहेंगे। क्योंकि दुनिया का नियम है हमें वही मिलता है जो हम अपनी तरफ से दूसरों को देते हैं। पक्की बात ध्यान रखना, हम वही पाते हैं। अगर आप दूसरों को खुशियां दे रहे हैं ना, समझ लो आपके घर में जेठानी है कि देवरानी है, प्लीज आज ही मन बना लो, किसी से कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कोई बात चुप गई, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। एक ही घर में रह रहे हो और मुंह फुला के रह रहे हो, मुंह सुजा के रह रहे हो, मुंह चढ़ा के रह रहे हो, क्या फायदा। देरानी भी मुंह चढ़ी हुई है, जेठानी भी मुंह चढ़ी हुई है, और दोनों को लगता है मेरे बिना घर चलता ही नहीं है, और सच्चाई है कि तुम दोनों आए तो घर चलना बंद हो रहा है। हालत बिगड़ रही है घर की, क्योंकि दोनों ही अपने अपने ईगो को लेकर के बैठी और ईगो में टकरा रही है। ठीक है यार, हो गया। मैं तो कहता हूं 10 साल पुरानी कोई बात हो और आज हमको आप सुन रहे हैं ना, और अगर देश भर में 2 दिन बाद लोग इसको सुनेंगे, तो मैं हर इंसान से इस बात को कहना चाहूँगा, 20 दिन पुरानी, 20 महीने पुरानी, 20 साल पुरानी और 2 जन्म पुरानी कोई बात हो तो भी दिमाग से निकाल देना। ठीक है यार, कब तक ढोते रहेंगे, पुराने सालों के कैलेंडर हम निकाल देते हैं, फिर पुरानी सालों की बातों को हम क्यों ढो रहे हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। हो गया, बहुत है। हमसे ज्यादा अच्छे तो वे गली के जानवर होते हैं जो सुबह भौं भौं करके लड़ जाएं पर शाम को एक जगह बैठे नजर आते हैं। एक हम हैं, एक बार भौं भौं क्या कर लेते हैं, जिंदगी में कभी साथ बैठे नजर नहीं आते, एक बार भौं भौं क्या कर लेते हैं। अरे हमसे वो भौं भौं करने वाले ज्यादा अच्छे हैं, वो तो जब भी भौं भौं करते हैं तो दूसरों लोगों पे करते हैं, हम जब भी भौं भौं करते हैं तो घर वालों पे करते हैं। ये तो और मुसीबत है। वो तो जब भी भौं भौं करेंगे ना, कोई बाहर का आदमी गली में आएगा तो वो भौं भौं करेंगे, और हम लोग किस पे भौं भौं करते हैं, अपने ही घर के लोगों पर गुस्से में आके भौं भौं करते हैं। खुश रहूंगा और खुशियां बांटूंगा, अपने द्वारा जितनी खुशियां बांट सकता हूं बांटूंगा। अब जहां है ना, एक काम जरूर किया करो, मेरे द्वारा खुशियां बांट दो। समझ गए ना, क्या करो, बस में बैठे ना, कैसे बांटे खुशियां, कैसे करें सहयोग। बस में बैठे हैं, सब पूरी बस भरी हुई है, इतने में एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए, ये मत देखो कि आगे वाला व्यक्ति उन्हें बैठाएगा, झट से खड़े हो जाओ, ओ पधारो विराज साहब, बैठिए भाई साहब, अपनी तरफ से खुशियां बांटिए। और कभी कोई नेगेटिव वातावरण बन जाए। एक बूढ़ी महिला बस में सवार थी और उसी के बगल में आकर एक युवती बैठी, थोड़ी शैतान प्रकृति की, और आते ही उसने उस बूढ़ी महिला को छेड़ना शुरू किया। कभी उसके यूं करे, कभी उसके यूं करे, कभी उसके यूं करे, कभी पांव से उसके पांव को दबाए, पर वो बूढ़ी महिला बिल्कुल शांत रही, बिल्कुल शांत रही, बिल्कुल शांत। 15 मिनट तक वो ऐसे ऐसे करती रही, कभी अंगुली दबा रही है, कभी अंगूठा दबा रही है, कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है। तो उसको लगा यार ये बूढ़ी महिला कौन से पत्थर की बनी है, कौन से मिट्टी की बनी है, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा है।
तो उसने आखिर पूछ लिया, माँ जी मैं आपके साथ इतना गलत गलत कर रही हूं, आपको कोई असर नहीं होता है? कहा बेटा तेरा मेरा साथ कितना है, अगले स्टेशन तो मुझे उतरना है। क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? क्यों बेवजह अपने मन को दुखी करूं बेटा, मैं तो खुश रहूं, खुश, क्योंकि अगले स्टेशन पर मुझे उतरना है। जब जब जिंदगी में झगाड़ करने की नौबत आए ना, माथा फोड़ी करने की नौबत आए ना, माथे पर छाती कूटा करने की नौबत आए ना, सिरपच्ची करने की नौबत आए ना, हो हल्ला छाती कूटा गाली गलौज करने की नौबत आए ना, क्रोध कषाय वैर विरोध की नौबत आए, तो सोचना तेरा मेरा साथ कितना है, पता नहीं कब कौन से स्टेशन पर किसको उतरना पड़ जाए। इसलिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अगर आप तीसरा मंत्र जीवन में लेना चाहते हैं तो जरूर ले लो, जो है, बोलो जो है, थोड़ा मुझे देख के बोलो ना, जो है, एक बार और बोलो, जो है उसका आनंद लेना सीख लो। बस इंसान की सबसे बुरी आदत है, जो नहीं है उसका रोना रोता है, जो है उसका आनंद नहीं लेता है। क्या कहा मैंने? जो नहीं है। पहले नंबर पे भाई साहब बैठे ना, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, घबराइए मत। शुभ नाम क्या आपका? गजेंद्र जी जोधावत, ठीक है। अच्छा बताइए, आप किसी के घर मिलने के लिए जाते हैं तो जाते ही सामने वाला आपसे क्या बोलता है? पधारिए सब, और स्वागत करेगा, बिठाएगा। और सोच समझ के बोलो। अगर आप किसी घर पर अकेले गए हैं मिलने के लिए तो सामने वाला क्या कहेगा आपको? मैं बताऊं? बताइए आप। मैं बता दूं? जी सबके सामने क्या अकेले? हाँ बिल्कुल सबके सामने। सबके सामने। वो जाते ही पूछेगा भाभी जी नहीं आए, है ना? अब उसको पूछो तेरे भाभी जी से क्या काम है? मतलब मैं आया हूं उसका कोई लेन देन नहीं, मैं आया हूं उसका कोई स्वागत नहीं, मैं आया हूं उसकी कोई खुशी नहीं। हमारा पहला प्रश्न सामने वाले को होता है भाभी जी नहीं आए, अरे तेरे काम क्या है भाभी जी से? जो आया उसका आनंद लेना। इंसान की इसी एक बुरी आदत के कारण वो हमेशा दुखी बना रहता है, जो है उसका आनंद लेता नहीं है और जो नहीं है उसका रोना रोता रहता है, और यही उसके दुख का मूल कारण बनता है। इसलिए जीवन को क्या समझ में आया आज? जी जो है उसका आनंद लीजिए, आनंद लो। अब कोई कभी पूछे ना भाभी जी नहीं आए तो कह देना भैया मैं आया हूं उसका आनंद लेना। तो कहे तो भाभी जी को भेज दूं, मैं वापस चला जाऊं। जो है थोड़ा 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 अभिनय करके बोल लो, ऐसे लटक के नहीं, जो मोबाइल भले डिस्चार्ज हो पर जिंदगी हमेशा चार्ज हो, तो बोल लो ना तभी से, जो है उसका आनंद लेना सीख लो। और जो व्यक्ति जो है उसका आनंद लेना सीखता है वो खुश रहता है। चौराहे पर लाल बत्ती जल रही थी, दोपहर के 2 बजे थे, मई का महीना था, तेज धूप तप रही थी और मारुति वैन में एक आदमी बैठा था, सामने लाल बत्ती जल रही थी। और तय है चौराहे पर अगर लाल बत्ती जल गई है तो मारुति वैन में बैठा हो या मर्सिडीज में बैठा हो, रुकना तो सबको पड़ेगा। तब उसको पहली बार लगता है मर्सिडीज वाले को, मुझे और इसमें क्या फर्क है, दोनों ही रुके हुए। तो मारुति वैन में, अच्छा उसमें शायद एसी नहीं होता मारुति वैन में ना, है? नहीं मारुति वैन में नहीं होता। होता है तो होता है, मैंने कहा नहीं होता है तो एक बार कह दो ना नहीं होता है। मैंने आपकी कब बात काटी थी? कह दो नहीं होता है। 1000 लोगों में आपने खैर से कह दिया नहीं होता है। मैं हर बात आपकी रखता हूं तो आप भी रख दो, बोल दो नहीं होता है। अब होए तो है, मुझे कौन सा बैठना, मुझे तो पैदल चलना है। तो मारुति वैन में एसी वेसी मैंने नहीं देखी। अब वो धूप में तप रहा है, गर्मी में, इतने में मर्सिडीज कार आके पास में खड़ी होती है, सेठ पीछे बैठा है, आगे ड्राइवर बैठा है, एसी चल रहा है। एक और बुद्धि लगाओ, वो जो इस गर्मी में मारुति वैन में जो बैठा है ना, उसके मन में क्या आएगा? बोलो ना, भगवान मुझे भी ये मर्सिडीज दे दे, बड़ा मजा है यार, ये कब तक इस पिंपे में बैठा रहूंगा, इस पिंपे में कब तक बैठा रहूंगा, ये मुझे मर्सिडीज दे दे। पर मैं आपको बात आगे बढ़ा के कहता हूं, उस मारुति के बिल्कुल बगल में एक एक्टिवा वाला खड़ा है। अब लाल बत्ती जल गई तो उसको भी खड़ा रहना पड़ रहा है, और वो खड़ा है और यूं इंतजारी कर रहा है। इतने में धूप सीधी सिर पे आ रही है और बगल में मारुति वैन खड़ी, तो उसके मन में क्या आएगा? हे भगवान,
क्या दे दे? मारुति वैन दे दे बस। सिर पे छत तो रहेगी, गर्मी में तप रहा हूं, पर कैसे बताऊं, उसके बगल में एक साइकिल वाला खड़ा है। किसके बगल में? एक्टिवा के बगल में। उसको ना तो वैन दिख रही है ना मर्सिडीज दिख रही है, उसे केवल एक्टिवा दिख रहा है। अब बुद्धि लगाओ, वो भगवान से क्या मांग रहा है? भगवान मुझे क्या दे दे? एक एक्टिवा दे दे, सेकेंड हैंड ही दे दे। ये पेडल मार मार के छाती टूटने लग गई। उसके बिल्कुल बगल में एक आदमी पैदल खड़ा है। अब उसके मन में क्या आ रहा है? उससे तो एक्टिवा भी नहीं दिख रही, क्या दिख रही है? केवल साइकिल दिख रही है। हे भगवान, ये एक पुरानी साइकिल दे दे, मेरे पैडल चलाता रहूंगा, पू 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 करके पहुंच जाऊंगा। पर मैं आपको कैसे बताऊं जीवन का राज? उस पैदल आदमी के बिल्कुल बगल में एक फुटपाथ है, और फुटपाथ पर एक लूला आदमी बैठा है जिसके दोनों पांव नहीं हैं। वो भगवान को हाथ जोड़ता है, भगवान तो कुछ मत कर, ये जो आदमी को पांव दिए ना, ऐसे मुझे भी पांव दे दे, मैं चलने लग जाऊं बस। कैसे बताऊं मेरे भाई जिंदगी का रहस्य? लूला रो रहा है पांव वाले को, पांव वाला रो रहा है साइकिल वाले को, साइकिल वाला रो रहा है, बोलो 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 बोलो, एक्टिवा वाले को, एक्टिवा वाला रो रहा है मारुति वैन वाले को, और मारुति वैन वाला रो रहा है मर्सिडीज वाले को। कैसे बताऊं, वो मर्सिडीज वाला भी रो रहा है, वो मर्सिडीज वाला भी रो रहा है अपनी घरवाली को। दिन भर किटी पार्टियों में घूमती रहती है, कभी साथ नहीं चलती है। जो है उसका आनंद लेना सीख लोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। जो है, अगर ये एक छोटा सा मंत्र हम जीवन में जोड़ लेंगे कि जो है, अगर इस छोटे से मंत्र को आप जीवन में जोड़ देंगे, है जो चाहा वो मिला तो हमारी किस्मत है। क्या कहा मैंने? जो चाहा वो मिला तो हमारी किस्मत है। जो चाहा वो नहीं मिला तो हमारी बदकिस्मत है। जो चाहा वो मिला हमारी किस्मत है, जो चाहा वो नहीं मिला ये हमारी बदकिस्मत है। पर जो मिला हमने उसी को चाह लिया, हम दुनिया के सबसे बड़े खुशकिस्मत हैं। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, पर हर बिगड़ती हुई किस्मत में खुश किस्मत रहना ये तो हमारे हाथ में है ना मेरे भाई। अरे दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है, और कुछ के नसीब में चैन से सोना है। खुद ही पता लगाओगे किस्मत वाले कौन है। बोलो बोलो। कुछ है जिनके पास क्या है? सोने की चैन है। क्या है? सोने की चैन है। और कुछ के नसीब में चैन से सोना है। ज्यादा सुखी कौन? पक्की बात, दिन में तो लगता है गले में सोने की चैन चाहिए, पर रात को बेडरूम में लगता है नहीं, चैन से सोना चाहिए। अगर आप चौथा मंत्र लेना चाहें तो जरूर ले लो उठने से पहले, और वो है जब भी देखो, क्या? जब भी देखो खामी मत देखो, खासियत देखो। ये वो मंत्र है जो आपके दुखी होते हुए मन को सुख की सुकून दे सकता है, और वह है जब भी देखो ना खामी मत देखो। दुनिया में कौन है जिसमें 4 कमियां नहीं हैं? अरे दूध का धुला कौन है? दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ? कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखे संयम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। खामी कभी मत देखो। क्या देखो? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। जब भी देखनी है तो खासियत देखो, क्योंकि जब आप खामियां देखते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, पर जब भी आप खासियत देखते हैं तो आप दुनिया के सबसे खास आदमी बन जाते हैं। दुनिया में 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। अरे आप क्या अपनी बहू से उम्मीद कर रहे हो कि मेरी बहू में ये भी चीज होनी चाहिए, ये भी योग्यता होनी चाहिए, उसको ये भी आना चाहिए, उसे ये भी आना चाहिए? एक बार उस 22 साल की बहू की जगह खुद को खड़ा करके देख लो। जिस दिन आप 22 साल के इस घर में आई थी तब आपकी क्या हालत थी? 100% परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता। कोई ना कोई इफेक्ट तो दुनिया में हर किसी में होता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई का पहलू भी होता है और बुराई का पहलू भी होता है। इसलिए दुनिया में कभी भी किसी की देखो ना तो कमी मत देखो। लोग बड़े गजब के होते हैं जब अमरूद खरीदते हैं ना, लोग बड़े गजब के होते हैं जब अमरूद खरीदते हैं तो मीठा देख के खरीदते हैं, पर जब खाते हैं तो नमक मिर्ची लगा के खाया करते हैं। लोग बड़े गजब के होते हैं। इसलिए आज से नियम बना लो, मैं कभी किसी की खामी नहीं देखूंगा, जब भी देखूंगा हमेशा किसी की
खासियत देखूंगा, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं हमारे जीवन में वही चीज़ आनी शुरू हो जाती है। अंतिम बात सुने और हम कल के लिए फिर यहाँ आएंगे और अंतिम बात आज की कहकर आपको खड़ा करूंगा। वो है ये बात दिन भर, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जिंदगी भर हर दिन अपने दिमाग में सोच के रखिएगा, भगवान जो करता है सो क्या करता है, अच्छा करता है। बस हालांकि हर जगह तो ये बात लागू नहीं होगी, पर फिर भी अधिकांशतः अपने जीवन में जोड़ लो कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर ये बात गले नहीं उतरती तो इतना सा बोल लो, भगवान जो करता है, जो जीवन में होना होता है वही करता है। इसलिए होने पर, उसके कृत्य पर बेवजह अपने मन को दुखी, हताश, निराश मत करो। भगवान जो करता है सो बोलो मुंह से। वो कहानी आप लोगों ने सुनी है ना, जब राजा का अंगूठा कटा, किस किसने सुनी है? सुनी है, याद है राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी? चलो, आपने अगर सुन भी रखी है तो मैं आपको याद जरूर दिला दूं। हो सकता है हमारे YouTube प्रवचन में आपने सुन रखी हो। और राजा का अंगूठा कटा, पीड़ा से करा रहा था। मंत्री पास पहुंचा और जाकर कहा, महाराज क्यों करा रहे हो? अरे मेरा अंगूठा कट गया। और जैसे का अंगूठा कट गया, मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया, महाराज इतना दुखी क्यों होते हो? भगवान जो करता है सो। अब राजा का अंगूठा कटा हो, अभी आपकी सासू माँ सड़क पर गिर गई हो, उसका गोड़ा टूट गया हो, और आप जाके कहेंगे मम्मी जी क्यों दुखी होते हो? भगवान जो करता है तो मतलब तय है वो तो। अब वो अंगूठा कटा और राजा करा रहा था, मंत्री के मुंह से निकल गया और मंत्री को कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कहते हैं 3-4 महीने तक मंत्री जेल में पड़ा रहा। लाख कोशिश की बाहर निकलने की, पर नहीं निकल पाया। राजा ने तय कर लिया अंतिम सांस, मरते दम तक ये जेल में सड़ता रहे। इसने ऐसी बात बोली है। कहते हैं राजा एक दिन जंगल में घूमने गया, भटकता 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 जंगल में और भटक गया, अकेला पड़ गया, घोड़ा भी इधर उधर हो गया, बिल्कुल निहत्था हो गया। और जंगल के लोगों ने उसको घेर लिया। राजा ने खूब कहा मैं राजा हूं, मैं राजा। काहे का राजा? जंगल के हम राजा, हम तुम्हारी बलि देंगे। अब किसी ने उसको भ्रमित कर दिया था उन जंगली लोगों को कि बलि देने से ये काम होता है, और उन्होंने उसकी बलि की तैयारी कर ली। रुंड मुंड स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, नए कपड़े पहना दिए, कुंकू के छींटे डाल दिए, ये वो अटरम पटरम खटरम सटरम सब। अब तो केवल मंत्र पूरा होने वाला था, थाली बजने वाली थी कि खचक, राजा के गर्दन पर तलवार चलने वाली थी। राजा बहुत कह रहा था अरे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, पर कोई सुनने वाला नहीं। तभी एक आदिवासी व्यक्ति की उस पर नजर पड़ी और उसने उसका घोर अनर्थम, इस राजा की बलि हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा है, जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जा सकती। कहते हैं राजा छोड़ दिया गया। 3 दिन तक घूमता घूमता अपने राजमहल में आया कि आप सोच सकते हैं रास्ते बढ़ते उसने क्या सोचा होगा। मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरी मौत तय थी। राजमहल में पहुंचा, मंत्री को कारागार से बाहर निकलाया, सारी कहानी बताई। जंगल में भटक गया और मेरी बलि की तैयारी हो गई, अंगूठा कटा, सब मच गया। पर रह रहकर मेरे मन में प्रश्न आता है, मेरा अंगूठा कटा ये तो अच्छे के लिए था, पर मंत्री एक बात बताओ, तुम 4 महीने से जेल में पड़े थे, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? मंत्री ने कहा महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। सोचो अगर मैं जेल में नहीं होता तो घूमने के लिए अपन दोनों साथ में ही जाते। बोलो 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 बोलो, घूमने के लिए अपन दोनों साथ में जाते। महाराज आपका तो अंगूठा कटा था सो आप बच जाते, और बलि का बकरा। करो दोनों हाथ ऊपर, करो दोनों हाथ ऊपर, और तबियत से परम पिता परमेश्वर के प्रति शुक्राना अदा करते हुए, साधुवाद अदा करते हुए, प्रणाम अदा करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अदा करते हुए प्रभु से कहो, भगवान तुझ में अटूट विश्वास है, तू जो करता है वो अच्छा करता है, तू जो करता है वो, एक बार मुंह से बोलो, दिल से बोलो, तू जो करता है वो। अब वो जो करता है सो अच्छा करता है, तो उसके हर कृत्य का आनंद लीजिए। आपके जीवन को सुख में जीने का आज की तारीख का यही मंत्र।